एक बार मिलकर के ओम का उच्चारण करेंगे, ईश्वर के प्रति समर्पण करेंगे। ओम आदरणीय मंचस्थ महानुभाव, अन्य विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, ब्रह्मचारीगण और ब्रह्मचारिणीगण, आपने अनेक वक्ताओं से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। और कुछ जहर भी पिया, कुछ अमृत भी पिया। थोड़ा मैं भी पिला दूं? पिला दूं? ठीक। तो मैं आपको वेदों की बात बताऊंगा, ऋषियों की बात बताऊंगा, अपने गुरु जी की बात बताऊंगा, स्वामी सत्यवती जी महाराज की। अपनी कोई बात नहीं बताऊंगा, उन्हीं की बातें सुनाऊंगा जो मैंने उनसे सीखा। मैं लगभग 40 वर्ष गुरु जी के साथ रहा और मैंने उनसे बहुत सीखा, बहुत सीखा। लगभग 8 वर्ष तो मैं दिन रात उनके साथ ही रहा। 40 में से 8 वर्ष तो दिन रात साथ ही रहा। खूब सीखा, खूब सेवा भी की और सीखा भी। तो जो उन्होंने बातें सिखाई वही आपके सामने रखना चाहता हूं। बात चल रही है मनुष्य निर्माण की, देश के निर्माण की, देश की रक्षा की, मानव जाति की सुरक्षा की। तो गुरुजी ने पहली बात यह सिखाई कि समर्पण भाव अपने अंदर लाओ। तीन व्यक्तियों के प्रति समर्पण होना चाहिए। सबसे पहला ईश्वर के प्रति। थोड़ा दोहरा लेंगे, इसके प्रति। हाँ, पहला समर्पण ईश्वर के प्रति। सब सत्य विद्याओं और सब वस्तुओं का आदिमूल परमेश्वर है। तो गुरुजी ने सिखाया कि ईश्वर समर्पण करो, ईश्वर भक्त बनो। ईश्वर को अपने अंदर बिठाओ। कहने को तो कह देते हैं सब लोग कि भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, सभी कहते हैं। आर्य समाज के तो सारे ही कहते हैं, बाहर वाले भी बहुत लोग कहते हैं। और ईश्वर के साथ संबंध दिखता नहीं, न विचारों में, न वाणी में, न व्यवहार में, कहीं भी ईश्वर के साथ संबंध दिखता नहीं। तो गुरुजी कहते थे कि ईश्वर को अपने अंदर बिठाओ, मतलब उसको हृदय से स्वीकार करो। आपके विचारों में ईश्वर दिखना चाहिए, आपकी वाणी में, आपकी चिंतन में, आपके व्यवहार आचरण में ईश्वर दिखना चाहिए। अब आप सोचेंगे ईश्वर कैसे दिखेगा, हमारे व्यवहार में ईश्वर कैसे दिखेगा? तो गुरुजी ने सिखाया कि ईश्वर ऐसे दिखेगा कि जो गुण ईश्वर में हैं वो गुण आपके व्यवहार में यदि आ गए तो समझो ईश्वर आपके व्यवहार में दिखेगा। जैसे उदाहरण के लिए, ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी है? न्यायकारी। तो हमारे व्यवहार में न्याय दिखना चाहिए।
अगर हमारे व्यवहार में अन्याय दिखता है, झूठ, छल, कपट, धोखा, पक्षपात, ये सब दिखता है, तो इसका अर्थ है हमारे अंदर ईश्वर अभी बैठा नहीं है। सिर्फ शाब्दिक बातें हैं, शाब्दिक बातें बहुत करते हैं, इसलिए उसको अपने अंदर उतारें। वो व्यवहार आपके जीवन में दिखना चाहिए, न्याय दिखना चाहिए। ईश्वर सत्यवादी है, आपके जीवन में सत्य दिखना चाहिए। ईश्वर पक्षपात रहित है, आपके व्यवहार में पक्षपात रहितता दिखाई देनी चाहिए। अच्छा, आप परीक्षा देते हैं या नहीं देते? आप लोग भी देते हैं। जब परीक्षा देते हैं तो उसके नंबर आप लगाते हैं या अध्यापक परीक्षक लगाते हैं? हाँ, नियम तो यही है कि विद्यार्थी जो परीक्षा देता है उसको अंक परीक्षक देता है। वो बताता है आपके इतने अंक आए, इतने आपने गलतियां की, इतने आपके नंबर कट गए। लेकिन जब व्यवहार में हम उतरते हैं तो अपने नंबर खुद ही लगा लेते हैं। ये बात समझ में आई नहीं आई? है जी? हाँ या ना? आई? कुछ समझ में आई? और खोल के समझा देते हैं। जब हम दूसरों से व्यवहार करते हैं तो जितने लोग हमारे सामने व्यवहार में आते हैं वो सारे हमारे परीक्षक हैं। गुरुजी सिखाते थे 2 साल का बच्चा भी परीक्षक है, वो आपकी परीक्षा लेता है। भले ही उसकी बुद्धि कम है, योग्यता कम है, उम्र कम है, वो अपनी बुद्धि के स्तर पर आपकी परीक्षा लेता है कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है। आपने 2, 3, 4 साल के बच्चे को कुछ खाने को दे दिया, फल दे दिया, कुछ मिठाई दे दी, उसने आपकी परीक्षा कर ली, ये अच्छा आदमी। और आपने उसको डांट दिया, ऐसे आंख दिखा दी, वो परीक्षा कर लेगा, ये खतरनाक है, इससे बच के रहो। वो परीक्षक है, वो आपको नंबर देगा। आपने जितने परीक्षा दी, जितने आपने व्यवहार किया, उसके नंबर वो देगा। और हम क्या करते हैं, हम अपने नंबर खुद ही लगा लेते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक सोचता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक बोलता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक काम करता हूँ, मैं क्या गलती करता हूँ? हम अपने नंबर खुद ही लगा लेते हैं। और कितने लगाते हैं? 100। अधिकांश लोग, बहुत थोड़े लोग अपवाद रूप से मिलेंगे जो 100 नंबर नहीं लगाते अपने, नहीं तो सारे लोग अपने 100 नंबर ही लगाते हैं। तो गुरुजी सिखाते थे अपने नंबर आप मत लगाओ, वो दूसरा व्यक्ति परीक्षक है, वो आपके नंबर देगा और वो परीक्षा लेता है। आप लोग दूसरों की परीक्षा लेते हैं या नहीं लेते? लेते हैं, पर उसको नंबर नहीं बताते। आपके कितने नंबर आए और कितने मैंने काट लिए, उसको नहीं बताते, दूसरे को बताते। दूसरे पड़ोसी को बताते हैं कि देखो वो झूठ बोलता है, वो छली कपटी है, वो धोखेबाज है, वो बेईमान है। आपने उसकी परीक्षा ले ली, उसके नंबर काट लिए और पड़ोसी को बता दिए, पर उसको नहीं बताए जिसकी परीक्षा ली। और बताएंगे भी तो नाराज हो जाएगा, इसलिए लोग बताते नहीं कि मैं इसके नंबर दूंगा तो ये मुझसे नाराज हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का निर्माण नहीं हो सकता। हम सब विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, और हमारे सामने जितने लोग हैं वो सब हमारे परीक्षक हैं। वो सब हमारे नंबर लगाते हैं, चाहे बताएं या ना बताएं। तो परीक्षार्थी बनकर जिए तो आप सावधान रहेंगे। ये सोचें ये मेरे नंबर लगाएगा, अपने नंबर कटवाओ मत, अपने नंबर बढ़वाओ। और बढ़वाने हो तो फिर गुरुजी ने कहा ईश्वर आपके जीवन में दिखना चाहिए, तो आपके नंबर बढ़ेंगे। तो छोटा बच्चा है, उसकी योग्यता कम है। एक 20 साल का युवक है, उसकी योग्यता 2, 3, 4 साल वाले से तो अधिक ही है, उसकी बुद्धि भी अधिक है, उसकी परीक्षा की क्षमता भी अधिक है, वो फिर ज्यादा परीक्षा कर पाएगा आपकी योग्यता की। ऐसे ऐसे बड़े होते जाएंगे। जो जितना पढ़ा लिखा है, विद्वान है, वेदों को जानता है, दर्शनों को जानता है, ऋषियों को जानता है, वो उतना बड़ा परीक्षक है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति आपके नंबर लगाए और आपके नंबर दे,
तो उसका प्रमाण पत्र मान्य है। सामान्य जनता भी कोई प्रमाण पत्र देती है तो वो मान्य नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी कोई आपको प्रमाण पत्र देती है, उसका प्रमाण पत्र मान्य है, हाँ या ना। तो छोटे छोटे लोग, कम बुद्धि वाले, कम योग्यता वाले आपके गीत गा रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसका कोई मूल्य नहीं। कोई विद्वान हो, योगी हो, तपस्वी हो, ईमानदार हो, चरित्रवान हो, ईश्वर भक्त हो, देशभक्त हो, वो जब आपको प्रमाण पत्र देगा तो असली प्रमाण पत्र वो है। तो गुरु जी ने सिखाया कि ईश्वर को समर्पण करो तो ईश्वर के गुण आपके जीवन में आएंगे, तब जीवन में ईश्वर दिखाई देगा, तब समझना हाँ मैं ठीक चल रहा हूं। और जब आप ऐसे चलने लगेंगे तो ये संसार के बहुत सारे लोग आपको पागल कहेंगे। एक दिन मैंने गुरुजी से कह दिया, मैंने कहा गुरुजी, जब हम आपके निर्देश आदेश का पालन करते हैं, समर्पण करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमको पागल कहते हैं, तो अब इसका क्या समाधान है? तो गुरुजी ने कहा कि जब लोग आपको पागल कहना शुरू कर दें तो समझ लेना अब आप ठीक चल रहे हैं, आप ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। तो आपको ये भी विष पीना पड़ेगा। अभी विष पीने की बात चल रही थी ना, ये विष भी आपको पीना पड़ेगा कि आप अच्छे चल रहे हैं, ईश्वर को अपने अंदर उतार रहे हैं, ईश्वर के गुणों को जीवन में ला रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग आपको पागल कहेंगे, तो ये भी आपको पीना पड़ेगा। तब गुरुजी ने कहा तब परेशान मत होना, दुखी नहीं होना, ये समझना कि आप ठीक चल रहे हैं। तो ऐसे ऐसी बहुत बातें सिखाई उन्होंने। तो पहली बात बताई समर्पण की, ईश्वर को समर्पण करो। दूसरा समर्पण ऋषियों को करो। जैसे शायद स्वामी ज्योतिरानंद जी ने बताई थी बात कि स्वामी सत्यपति जी कहते थे, मैं महर्षि दयानंद जी की बात को ऐसे पत्थर की लकीर मान, यह है समर्पण। ये समर्पण मैंने भी उनके जीवन में देखा। मेरे भी अपने संस्कार हैं पूर्व जन्मों के, इस जन्म के भी हैं, बचपन के भी। मुझे बचपन में बहुत संस्कार मिले, पूर्व जन्म के भी थे, बचपन के भी थे। फिर गुरुजी को देखा तो मुझे उनकी बातें समझ में आई। मैंने बहुत विद्वानों को देखा, मेरे तो 3-4 पीढ़ी से आर्य समाज में, मेरे पिताजी, दादाजी, दादी, दादी, नाना, नानी, पाप, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सारे आर्य समाजी, A to Z। ये प्रधान जी जानते हैं हमारे पिताजी को, परिवार को जानते हैं। तो बचपन से आर्य समाज में पैदा हुए, आर्य समाज में बचपन से देखा, बहुत विद्वानों को देखा, पर कोई भी विद्वान अपने आचरण से मुझे प्रभावित नहीं कर पाया जो स्वामी सत्यपति जी ने मुझे प्रभावित किया। तो बताया ना कि सब लोग परीक्षक हैं, मैं भी तो परीक्षक हूं, मैं भी तो सब में से एक हूं। तो मैंने भी गुरुजी की परीक्षा ली और उनके जीवन में मुझे ईश्वर दिखाई दिया। इसलिए मैं उनकी प्रेरणा से मैं उनकी ओर आकर्षित हुआ। और बहुत विद्वान देखे, बड़े बड़े विद्वान देखे, शास्त्रार्थ महारथी देखे, मुझे कोई आकर्षित नहीं कर पाया। स्वामी सत्यपति जी ने किया और उनकी प्रेरणा से मैं घर छोड़ के आ गया। और 40 वर्ष हो गए घर छोड़े, अब तक घर नहीं गए वापस। जब से घर छोड़ा तब से गुरुजी के साथ ही रहा और अब अंतिम समय तक भी उनके आदेश निर्देश का पालन किया। तो ऐसे होता है व्यक्ति का निर्माण। तो गुरु जी ने बताया पहला समर्पण किसको करना? ईश्वर को, और दूसरा ऋषियों को, और तीसरा अपने गुरु जी को समर्पण करो, ये सिखाया। जो जीवित शरीरधारी गुरु हैं उनको समर्पण करो तो आपका निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा।
यहाँ जो बैठे ना ये सारे, ये सब आपके गुरु हैं। आपके अपने अपने गुरु भी हैं, कुछ सामूहिक भी हैं। भाई मुख्य गुरु तो ये हैं आपके, जो दिन रात पढ़ाते हैं, तो इनको समर्पण करो। जो मुख्य गुरु जी पढ़ाते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, उनको समर्पण करो। समर्पण करने का मतलब ये ब्रह्मचारी अपने अपने आचार्यों को समर्पण करें। समर्पण करने का मतलब अपनी मनमानी नहीं करना। क्या बोला, दोहराइए। जो गुरु जी कहें उनकी बात मानना, तो आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। होता क्या है, गुरु जी कोई आदेश देते हैं, कोई बात बताते हैं, तो विद्यार्थी क्या करता है, उसको सुनता है, फिर देखता है ये बात मेरे अनुकूल है या नहीं। अगर मेरे अनुकूल है तो मान लेता है, और अगर उसके अनुकूल नहीं है, कष्टदायक है, तपस्या करनी पड़ेगी, गुरु जी की बात माननी पड़ेगी, मैं अपनी बात छोड़ना नहीं चाहता, मेरे पास भी तो कुछ बुद्धि है, तो सारी बुद्धि गुरु जी के पास है क्या, थोड़ी मेरे पास भी तो है। तो गुरु जी की बात को वो अपनी बुद्धि से तोलता है। अब गुरु जी ने 10 बात बताई, 10 में से 4 उसको ठीक लगी, वो अपनी बुद्धि को अंतिम कसौटी मान लेता है। ये बहुत भयंकर भूल, और ऐसा व्यक्ति फिर भटकता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। गुरु जी ने ये बताया। तो होता क्या है कि व्यक्ति अपने अनुकूल बात तो मान लेता है, जो गुरु जी ने बताई, 10 में से 4 अनुकूल पड़ी, वो तो मान ली, और 6 बात अनुकूल नहीं पड़ी, वो नहीं मानता। तो फिर इसका अर्थ है आपने समर्पण ठीक नहीं किया। इसका नाम समर्पण नहीं है, इसका नाम तो सुविधा है। क्या नाम है? सुविधा है। हमको इतना सुविधाजनक लगता है उतना मान लिया, जो नहीं लगता वो छोड़ दिया। इसका नाम समर्पण नहीं है। समर्पण की परिभाषा में व्यास जी ने लिखा है, ईश्वर समर्पण में, ईश्वर प्रणिधान की जो बात पढ़ते हैं आप योग दर्शन में, वहां लिखा है सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पण। लिखा है ना, सारी क्रियाओं को परम गुरु परमात्मा के सामने प्रस्तुत करो, उससे पूछ पूछ कर काम करो, ये काम करूं या ना करूं, ये ठीक है या गलत है। जो ईश्वर कहे वही करना है, जिस काम को मना करे वो नहीं करना है। इसका नाम है समर्पण। गुरु जी ने ये सिखाया, यही उन्होंने किया, तो हमने भी सीखा। बहुत शंकाएं आती थी, मैंने सैकड़ों हजारों शंकाएं पूछी उनसे। 8 साल बताया ना, साथ ही रहता था। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जहां भी जाते थे हम साथ में रहते थे। खूब यात्राएं की, खूब प्रचार किया, पढ़ाई भी की, सब कुछ किया, और हजारों शंकाएं पूछी मैंने स्वयं सीधी। फिर कुछ और सत्संगी लोग आ गए, वो गुरुजी से कुछ बातचीत करने लगे, तो मैं भी वहीं साथ में बैठा रहता था, उनकी सुनता रहता था कि ये प्रश्न क्या पूछ रहे हैं और गुरुजी क्या उत्तर दे रहे हैं। उनकी भी बातचीत सुनता था, उससे भी सीखता था, और सीधी खुद अपनी शंका समाधान करता था। तो मुझे बहुत लाभ हुआ। सत्य और असत्य का निर्णय करने की जो योग्यता मैंने स्वामी सत्यपति जी में देखी, किसी और दूसरे व्यक्ति में मुझे नहीं दिखाई दी। और स्वामी सत्यपति जी महाराज, गुरु जी कहते थे, ये जो गौतम महर्षि का न्याय दर्शन है, सत्यासत्य का निर्णय करने के क्षेत्र में इससे बढ़िया कोई पुस्तक धरती पे नहीं, ऐसा कहते। तो मुझे ऐसी ऐसी बातें सुन के बहुत उत्साह मिलता था, बहुत प्रेरणा मिलती थी। अच्छा, ये धरती की अद्वितीय पुस्तक है जो हमको सत्य और असत्य का निर्णय करना सिखाती है। तो मुझे बहुत उससे प्रेरणा मिलती थी, और मैं फिर उसको खूब जम के पढ़ता था। खूब बार बार पढ़ा मैंने, बहुत बार पढ़ा, 100 से 150 बार पढ़ चुका हूँ मैं, लगभग 125-150 बार न्याय दर्शन वात्स्यायन भाष्य सहित पढ़ चुका हूँ। तो मैंने भी संकल्प किया कि मैं भी गुरु जी का अनुकरण करूंगा। तो गुरु जी कहते थे, जीवित शरीरधारी व्यक्ति को तब तक गुरु बनाकर चलो जब तक आपको समाधि प्राप्त ना हो जाए।
जब तक आप ईश्वर अनुभूति न कर लें तब तक जीवित शरीरधारी गुरु बना के चलो, वरना भटक जाओगे। एक बार नहीं, कितनी बार कहा उन्होंने, और भी लोगों ने सुना होगा, मैंने तो खूब सुना। तो मैंने फिर उनको गुरु बना लिया। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, मैं आपको समर्पित होता हूँ, आप जो कहोगे वही करूँगा। और मैंने भी किया, उसका फल मिला मुझे, बहुत अच्छा फल मिला। जब हम यहाँ आए थे पहले पहले सत्र में 1986 में, आज ही के दिन हमारी इस दर्शन योग विद्यालय की स्थापना हुई थी। आज इसको 36 वर्ष पूरे हो गए। तो यहाँ का सबसे पहला विद्यार्थी मैं ही हूँ। मेरे साथ और भी 10 लोग थे, 8-9 लोग और भी थे, हम 10 लोग थे। तो हम पहले विद्यार्थी हैं यहाँ के। तो गुरुजी ने कहा कि आपको योग सीखना है। हमने कहा हाँ जी। कि नाटक करना है या ईमानदारी से सीखना है? हमने कहा गुरुजी ईमानदारी से सीखना। तो कहा देखो, स्वामी दयानंद के ऊपर जो आपत्तियां आई वैसी आएंगी आपके ऊपर, सावधान। हिम्मत हो तो यहाँ रहो, नहीं तो अभी घर जाओ। ये बोला गुरुजी ने। हमने कहा गुरुजी नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, जो भी होगा देख लेंगे। अब कूद गए तो कूद गए, फिर पीछे थोड़ी देखना है, बस कूद गए तो कूद गए। तो गुरुजी ने कहा ये बहुत कठिन मार्ग है, तपस्या का मार्ग है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, कठोपनिषद में लिखा है। छुरे की धार पर चलने के बराबर है। बहुत तीखी धार है छुरे की, उस पर चलना पड़ेगा, कठिन है, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। हमने कहा गुरुजी करेंगे, अब और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, इस पर कूद गए हम, अब यही करेंगे, जिएंगे मरेंगे, जो होगा यही करेंगे। तो बोले ठीक है। तो कुछ कठोर नियम लगाए हमारे ऊपर कि अगर योग में आगे बढ़ना है तो कुछ कठोर नियम लगाता हूं, हिम्मत है? हमने कहा हाँ जी है। उनमें से 1-2 नियम बताता हूं। एक नियम ये लगाया कि अगर आपको योग में प्रवेश करना है, ऊंचे योग तक जाना है, ऊंची वैराग्य समाधि तक जाना है, तो हंसना नहीं, हंसना नहीं, ऐसे मुस्कुराना नहीं, दांत नहीं दिखने चाहिए। और फिर थोड़े दिनों के बाद तो नियम लगा दिया, जो हंसेगा उसका दोनों टाइम दूध बंद। क्या बोला? हाँ, जिसके दांत दिख गए ना उसका दोनों टाइम सुबह शाम दूध बंद। दंड के बिना कोई सुधरता, बस तो लगा दिया दंड। तो कईयों के तो दूध बंद ही रहते थे वो हंसते रहते थे। तो ऐसे ऐसे कठोर नियम लगाए और बहुत 1.5 साल तक तो ये नियम रहा, हंसना नहीं, मौन रहो, गंभीर रहो, कम से कम बोलो, बस काम से बात करो, काम की बात करो, फालतू बात मत करो, ईश्वर चिंतन करो, ईश्वर को अपने अंदर उतारो, एकांत में बैठ के निधि ध्यासन करो। क्या पढ़ा? मनन करो। तो हम करते थे। एक कठोर नियम और बताया, मुझसे पूछे बिना कोई अपने जीवन की भविष्य की योजना नहीं बनाना। दोहरा लो आप भी। क्या बोला? नहीं बनाना कि मैं विदेश जाऊंगा, प्रचार करूंगा, संस्था बनाऊंगा, गुरुकुल चलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं। मैं हाँ बोलूं तो करना, जो मैं कहूं वो करना, मुझसे पूछे बिना कोई योजना नहीं बनाना। हमने कहा गुरुजी स्वीकार है। और ईश्वर की कृपा से मैं 40 वर्ष तक उनके साथ रहा। मैंने उनके इस आदेश का पालन किया, 40 साल तक पालन किया, पूरे जीवन किया, कभी अपनी योजना नहीं बनाई। वो जो कहते वही करता, उसका फल मिला। अगर आप भी अपना निर्माण करना चाहते हैं तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा। तो आप सपना देखें कि जैसे ये आचार्य बन गई शीतल जी, आप में से भी कोई बन जाएगी, इनमें से भी ऐसे आचार्य बन जाएंगे जो ब्रह्मचारी बैठे हैं यहाँ। इतनी तपस्या करनी पड़ेगी, कठिन काम है। तभी तो बार बार कह रहे हैं सूली पे चढ़ गए और जहर पी रहे हैं। ये जहर पीने का मतलब यही है। यहाँ पोटेशियम साइनाइड नहीं खिलाया जाता, वो जहर नहीं पिलाते हम। ये तपस्या का जहर, खूब तपस्या करनी पड़ती है। जब गुरुजी प्रमाण पत्र देंगे अब आप योग्य हो गए हैं, वो है आपका प्रमाण पत्र। असली कागज पे लिखे की कोई कीमत नहीं,
हमको गुरुजी ने एक बार कागज पे भी लिख के दिया। लोगों ने कहा जी इनको कागज पे लिख के दो। बोले क्या लिखना है, कोई सरकारी नौकरी तो मिलनी नहीं, ना इन्होंने करनी है, तो कागज पे लिखने का क्या मतलब। तो किसी ने कहा जी कहीं कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ता है तो कुछ लोग कागजी कार्रवाई भी करते हैं, तो पूछते हैं आपके पास क्या डिग्री है, डिग्री के बिना कोई घोषणा नहीं देता। तो ऐसे खाना पूरी है, कागज पे लिख दी डिग्री, दर्शनाचार्य हैं फलाना फलाना ऐसे। अब हमें तो पता नहीं वो कहाँ रखी, हमने तो देखी ही नहीं आज तक। वो कहाँ पड़ी डिग्री पता ही नहीं, कभी काम नहीं पड़ता। तो कागज की डिग्री का कोई मूल्य नहीं है। कभी आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, प्रवचन करेंगे, व्यवहार करेंगे, आपकी कागज की डिग्री कोई नहीं पूछेगा कि आपके पास कागज की डिग्री कहाँ है, आप सीए हैं या एमटेक हैं या दर्शनाचार्य हैं, योगाचार्य हैं, क्या है। आज तो वो 2-4 आसन करना सीख लेते हैं, वो योगाचार्य बने हुए हैं। उनको काखा भी नहीं आता योग का। तो कागज की डिग्री का कोई मूल्य नहीं है। गुरु जी का जो प्रमाण पत्र है, वाचनिक प्रमाण पत्र, वो है असली प्रमाण पत्र। अगर आपके गुरु जी कहते हैं, आपके आचार्य कहते हैं हाँ तुम ठीक हो, तुम्हारी योग्यता अच्छी है, तो बस असली प्रमाण पत्र वही। जनता का प्रमाण पत्र कोई मूल्य नहीं रखता। जो आपके आचार्य हैं गुरु जी, उनका प्रमाण ही असली प्रमाण पत्र है, उसको पकड़ के रखिए। तो इस तरह से समर्पण करना पड़ेगा। पहला समर्पण किसको बताया, और दूसरा और तीसरा, बस ठीक है। इतने आज का लेक्चर इतने काफी है। ये 3 समर्पण कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। धन्यवाद।